ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। पंजाबी सिंगर और कांग्रेसी नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेकर अपराध जगत की खबरों में सुर्खियां बटोर रहा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई लगातार अपने शूटर्स का नेटवर्क फैलाता रहता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, पश्चिम यूपी समेत राजस्थान के शेखावटी इलाके में उसके शूटर्स फैले हुए हैं, जो सुपारी किलिंग से लेकर एक्सटॉर्शन मनी की वसूली तक करते हैं। लॉरेंस के जरायम जगत में बड़ा मददगार होता है कनाडा में बैठा उसका साथी गोल्डी बराड़, जो वहीं से फोन पर धमकी देकर पैसे मांगता है। इस गिरोह के नाम कई बड़ी वारदातें दर्ज हैं। अपने लगातार बढ़ते नेटवर्क को फैलाने की नीयत से लॉरेंस गैंग ने 1.5 साल पहले मारवाड़ में भी एंट्री मारने की कोशिश की थी। पाली जिले के गुड़ा एंदल थाने के हिस्ट्री शीटर जबर सिंह राजपूत की हत्या की सुपारी इस गैंग द्वारा दी गई थी। सुपारी के इस नेटवर्क को जानकर आपको पता चलेगा कि लॉरेंस गैंग की मोडस ऑपरेंडी क्या होती है। दिल्ली एनसीआर का बड़ा बदमाश है काला जेठरी, कई राज्यों में उसका नेटवर्क है। वह लॉरेंस के लिए काम करता है और उसका बहुत भरोसे का बंदा है। काला जेठरी ने अपने करीबी शार्प शूटर भोला यादव को मारवाड़ का सुपारी सौंपा, जहां मणिहारी गांव के जबर सिंह राजपूत को निशाना बनाया जाना था। जेठरी के कहने पर भोला यादव ने मोर्चा संभाला और 10 बदमाशों को लेकर जबर सिंह का रास्ता रोक लिया। जबर सिंह कुछ लोगों के साथ जीप से कहीं जा रहा था। भोला ने जबर सिंह की जीप पर कई राउंड फायर झोंक दिया। जबर सिंह और उसके साथी जीप से कूदकर पीछे छिप गए और जवाबी फायरिंग करने लगे। यही नहीं, भोला के 10 लोगों पर जबर सिंह के 4 लोग भारी पड़ गए। 6 जनवरी 2021 को 2 आपराधिक गिरोह में हुई इस भीषण गोलीबारी से इलाका दहल उठा था। इस हमले में जबर सिंह बच गया था, लेकिन फायरिंग में भोला यादव जख्मी हो गया था। बाद में पुलिस जांच में पता चला कि लॉरेंस गिरोह को यह सुपारी डड़ी सिंह निवासी सुरेश सिंह रावणा राजपूत ने काला जेठरी के जरिए दी थी। जबर सिंह भी जोधपुर संभाग का नामी बदमाश है। वह हत्या, अपहरण, लूट, फायरिंग, मादक पदार्थ व हथियारों की तस्करी, दुष्कर्म समेत कई संगीन वारदातों का आरोपी रहा है। जबर सिंह और सुरेश सिंह के अदावत की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। फिलहाल आज का हमारा फोकस लॉरेंस बिश्नोई पर है। पंजाब के एक उभरते सितारे सिद्धू मूसेवाला की कत्ल की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने वाला लॉरेंस बिश्नोई सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करता है। फेसबुक पर धमकी देता, कत्ल की जिम्मेदारी लेता और व्हाट्सएप पर सुपारी तक लेता है। 700 खतरनाक बदमाशों का गैंग चलाने वाला लॉरेंस के गैंगस्टर बनने की कहानी किसी फिल्म के स्टोरी से कम नहीं है। अगर लॉरेंस के करीबियों की माने तो वह पहले ऐसा नहीं था। पहले उसकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, जिसके साथ वह खुशी खुशी टाइम बिताया करता था। लॉरेंस और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों कॉन्वेंट स्कूल से 10वीं तक साथ पढ़े थे और यहीं से वे एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जहां बड़े होने पर बचपन का प्यार छूट जाता है, तो इन दोनों का प्यार समय के साथ और गहरा होता चला गया। इन्होंने चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल से 12वीं की पढ़ाई भी साथ में की थी। लॉरेंस बिश्नोई ने विद्यालय में छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गया। छात्र संघ का चुनाव हारने के बाद इसकी दूसरे पक्ष से दुश्मनी हो गई, जिसने लॉरेंस को चुनाव में हराया था। इसी गर्मा गर्मी में अचानक दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और फायरिंग तक होने लगी। इस वारदात ने लॉरेंस की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। सामने वाले पक्ष से गहरी दुश्मनी होने की वजह से लॉरेंस को अपने प्यार को खोना पड़ा और वह जुर्म की दुनिया में उतर गया। इसके बाद लॉरेंस ने कई बड़े बड़े अपराध को अंजाम दिए। मासूम से दिखने वाले लॉरेंस पर हथियार सप्लाई व फायरिंग समेत कई मामले दर्ज हैं। फिल्म अभिनेता सलमान खान भी उसके निशाने पर है। काले हिरन मामले में सलमान खान पर चल रहे केस के चलते लॉरेंस ने यह धमकी दी थी, क्योंकि राजस्थान के बिश्नोई समाज में काले हिरन की पूजा की जाती है। सलमान खान के खिलाफ बिश्नोई समाज के लोग ही केस लड़ रहे हैं। इसी से गुस्सा होकर लॉरेंस ने सल्लू मियां को धमकी दी थी। यही नहीं, उसने अपने खास शूटर संपत नेहरा को काम पर लगाया था। संपत ने मुंबई आकर सलमान के घर की रेकी की और फिल्म के सेट पर हमले का प्लान भी बनाया था, मगर इसी बीच संपत के इस मंसूबे की भनक पुलिस को लग गई और वह पकड़ा गया। वरना सलमान पर हमले की बड़ी फूलपूर्व योजना लॉरेंस के लोगों ने बनाई थी। पाली के जबर सिंह और सलमान खान जैसे मामले तो लॉरेंस के लिए एक बानगी मात्र है। उसके गिरोह द्वारा तमाम बड़ी वारदातों को अंजाम दिया गया है। लंबी फहरिस्त है, उन पर बाद में बात करेंगे। अभी तो लॉरेंस के बारे में जानते हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहकर वो बेखौफ अपना आपराधिक साम्राज्य चला रहा है। अंदर से ही कई हत्याओं को अंजाम देने वाले लॉरेंस बिश्नोई का खौफ बढ़ता ही जा रहा है।
फिल्मों में जेल से गैंग ऑपरेट करते तो देखा ही होगा, बिल्कुल वैसे ही वह जेल से हत्या और वसूली करवा रहा है। वो न सिर्फ दिखने में स्मार्ट है बल्कि जेल में रहकर स्मार्ट तरीके से फ़ोन पर अपना नेटवर्क चला रहा है। एक बार 2015 में पंजाब पुलिस उसे कोर्ट ले जा रही थी, तभी वह भाग गया। सुनने में आता है कि वह भाग कर नेपाल गया और वहां से आधुनिक हथियार लेकर लौटा। उसके तुरंत बाद पुलिस ने उसे फिर से पकड़ लिया। उसके बाद से ही लॉरेंस तिहाड़ की जेल में बंद है, लेकिन उसकी कारगुजारियां लगातार जारी है। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।